जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय सौभिक मौलिक। तो आज हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो सिलेबस पैटर्न ऑल डिटेल्स एनालिसिस करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। तो देख लीजिए, यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो बोर्ड है वो यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराता है। आपको अगर मैं बोलूं कि सिविल सर्विस यूपीएससी किसी एग्जाम का नाम नहीं है तो आपको शौक लगेगा, लेकिन यही सच है कि यूपीएससी किसी एग्जाम का नाम नहीं है। यूपीएससी एक कमीशन है और यूपीएससी के अंदर अराउंड 14 एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। 14 एग्जाम, जिसमें से एक है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन या सिविल सर्विस एग्जाम कह लो। तो सीएसी और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जिसके थ्रू जो है लोग आईएएस, आईपीएस एटसेट्रा, आईआरएस बनते हैं। ओके, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंदर आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ये बन सकते हो। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को छोड़कर यूपीएससी एनडीए, सीडीएस, सीआरपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडेंट का जो पोस्ट होता है उसका एग्जाम, या फिर इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज ऑफिसर का एग्जाम, ऐसे लगभग 14 एग्जाम कंडक्ट किया जाता है यूपीएससी बोर्ड के थ्रू। तो देख लीजिए एक चीज, यूपीएससी का जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो सीएससी यहां लिख देते हैं। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन उसके तहत प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 चरणों में आपको जांचा जाता है। तो प्रीलिम्स यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट, ये टोटल एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है। मेंस, वहीं पर मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होता है, डिस्क्रिप्टिव। और जो इंटरव्यू है वो पर्सनैलिटी टेस्ट है, जो कि आपको यूपीएससी बोर्ड के सामने अपियर होना है और इंटरव्यू आपका कंडक्ट किया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स देख लीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। ग्रेजुएट और फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, मतलब अगर कोई पर्सन ग्रेजुएट हो गया है और या फिर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है इस एग्जाम के लिए। एक चीज जान लीजिए, इस एग्जाम को ऑनलाइन आपको फॉर्म फिलअप करके प्रीलिम्स के लिए अपियर होना है, एंड जो एग्जाम है वो पेन और पेपर में ऑफलाइन मोड में होता है। ओके, फॉर्म फिलअप ऑनलाइन में होता है, लेकिन जो एग्जाम देना है आपको, में चाहे मेंस कह लो या प्रीलिम्स, ऑल विल बी इन ऑफलाइन मोड, इन पेन और पेपर। सो एज देख लेते हैं। तो एज के अंदर देख लीजिए 21 to 32 ईयर ऑफ फॉर जनरल कैंडिडेट्स, जो यूआर यानी कि जनरल है उनके लिए 21 to 32 ईयर्स का एज लिमिट है, एंड 21 to 35 यहाँ पर 3 ईयर का रिलैक्सेशन है फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। एंड देन देख लीजिए यहाँ पर 5 ईयर्स का ओबीसी एससी एसटी के लिए, जो कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं उनके लिए जनरल के कंपैरिजन में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, क्योंकि 37 ईयर्स 21 से। और अटेम्प्ट्स की बात करें तो अटेम्प्ट्स देख लीजिए, 6 अटेम्प्ट्स फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, 9 अटेम्प्ट्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट, 6 अटेम्प्ट मिलेंगे एक जनरल कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, 9 अटेम्प्ट्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट। वहीं पर अगर जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के अंदर कोई पीडब्ल्यूबीडी है, देन अगर कोई पीडब्ल्यूबीडी है तो उसको 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। अगर कोई बंदा ओबीसी से बिलोंग करता है और वो पीडब्ल्यूबीडी है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं, उसको 9 अटेम्प्ट्स ही मिलेंगे। ओके, कोई बंदा अगर जनरल से पीडब्ल्यूबीडी है
तो फिर उसको 9 अटेम्प्ट मिल जाएंगे। एंड एक चीज देख लीजिए, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है SC ST के लिए, तो SC ST वालों के मजे ही मजे। ओके, सो अगर बंदा PWBD है तब भी अनलिमिटेड मिलेगा, और वैसे भी अनलिमिटेड ही मिलता है। अगर कोई बंदा PWBD नहीं है लेकिन SC ST से बिलोंग करता है, फिर भी उसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो देख लीजिए। प्रीलिम्स में आपका पेपर 1 होता है और पेपर 2। पेपर 1 यानी कि GS जनरल स्टडीज का पेपर 1 और CSAT का पेपर 2। उसमें देख लीजिए, जो आपका पेपर 1 है वो 200 मार्क्स का है, पेपर 2 भी 200 मार्क्स का। दोनों में 2 आवर का ड्यूरेशन होता है। एंड जो पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज का पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं पर जो CSAT का पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहां पर देख लीजिए, और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पेपर 2 यानी कि आपका CSAT का पेपर होता है वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। क्वालिफाइंग इन नेचर मतलब उसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। प्रीलिम्स क्वालिफाई करोगे तो तभी मेंस पे पहुंचोगे। मेंस पे पहुंचने के लिए आपको पहले पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। मान लो आपने पेपर 2 में 33% से कम मार्क्स ले आए, और पेपर 1 में आपने बहुत सही किया, अच्छा किया, लेकिन अगर पेपर 2 में आप फेल हो जाते हो तो फिर आपका जो पेपर 1 वाला जो पेपर 1 यानी कि GS पेपर है वो खुलेगा ही नहीं। जो एग्जामिनर है वो आपका जो GS का पेपर है वो खुलेंगे ही नहीं पेपर 2 में अगर क्वालिफाई नहीं करोगे। एंड ज्यादातर बच्चे यहीं पर मार खा जाते हैं, क्योंकि 33% आपको देखने में इजी लग सकता है, लेकिन इसी इजी के चक्कर में लोग डूबते हैं। वहीं पर देख लीजिए, रॉन्ग आंसर्स के लिए आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन की 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 0.63 मार्क्स कट जाएंगे। पर यहाँ पर अगर देख जाए 0.8 समथिंग आ जाएगा, तो ऐसे मार्क्स कट जाएंगे, आपका 1/3 मार्क्स कट जाएंगे अगर रॉन्ग आंसर दिए गए तो पेनल्टी के हिसाब से कट जाएंगे। तो चलिए प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स पेपर 1 यानी कि GS पेपर जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसका जो सिलेबस है वो आप देख लीजिए। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, देश विदेश में क्या चल रहा है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, तो एक चीज नोटिस कीजिए, आपको वर्ल्ड जियोग्राफी भी जानना है और इंडिया का तो जानना ही है। फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर आप देख लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज एटसेट्रा के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद देख लीजिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के अंदर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, जितने भी सोशल सेक्टर में जो कुछ भी इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं उसके बारे में भी आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी में क्या कुछ चल रहा है, यानी कि बायोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको भी आपको करना पड़ेगा। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, जनरल साइंस का मतलब एक करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो करंट अफेयर्स में आपका नॉलेज होना चाहिए। करंट अफेयर से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, तो ये सब आपको कवर करना पड़ेगा। एंड तो देख सकते हैं आप कि सब कुछ कवर करना पड़ेगा, छोड़ा कुछ भी नहीं जा सकता है। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट पेपर 2 का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स पेपर 2 यानी कि सीसेट का पेपर का जो सिलेबस है वो आप देख लीजिए। कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन मतलब आपको एक टेक्स्ट दिया जाएगा, जिस जिस टेक्स्ट से क्वेश्चन बनाए जाएंगे क्वेश्चन पेपर में, जिसका आपको आंसर करना है। एमसीक्यू ही होगा ये होल प्रोसेस। जो प्रीलिम्स का होता है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में ही तो होता है ना। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में होगा तो कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन निकाले जाएंगे जिसका आपको आंसर करना है। देन इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, रीजनिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर जो सीसेट का पेपर है। एंड एनालिटिक एबिलिटीज इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो कैसे आप डिसीजन लेते हैं ये सब देखिए। आप जब आईएएस या फिर आईपीएस बन जाएंगे तो फिर आपके सामने जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको आप कैसे हैंडल करते हो उसको भी तो चेक किया जाएगा ना। तो यहाँ पर वही एबिलिटीज इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करते हो और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या डिसीजन लेते हो, कैसे लेते हो, ये चेक करने के लिए ये सब टॉपिक यहाँ पर दिया गया है। तो जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी बेसिक न्यूमेरेसी, तो न्यूमेरेसी भी बेसिक है, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, क्लास 10th लेवल का है, देख लीजिए क्लास 10th लेवल का है, ज्यादा हार्ड नहीं है। डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी एटसेट्रा है, वो भी 10th लेवल का ही है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट जो मेंस का जो पैटर्न है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों मेंस पेपर का जो पैटर्न है वो आप देख लीजिए। जो लैंग्वेज पेपर है वो लैंग्वेज पेपर के अंदर 2 पेपर आते हैं। कितने? 2 पेपर आते हैं। वहीं पर एसे में 1, जीएस में 4 एंड ऑप्शनल में 2, यानी कि टोटल 9 पेपर आपके मेंस में आते हैं। एंड जो मेंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, एमसीक्यू फॉर्म में नहीं, डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है। तो देखिए लैंग्वेज पेपर के अंदर आपको कोई भी इंडियन लैंग्वेज आपको चूज करना पड़ेगा, जिसके तहत आप 300 मार्क्स का और 3 आवर्स के अंदर 300 मार्क्स का एग्जाम देते हो। एंड वहीं पर इंग्लिश एक पेपर आता है। तो 2 लैंग्वेज पेपर आपको देना है, एक इंडियन लैंग्वेज कुछ भी आप चूज कर सकते हो, देन इंग्लिश का जो लैंग्वेज पेपर है, और दोनों पेपर क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि इनका नेचर क्वालिफाइंग होता है, मेन कट ऑफ से इनका लेना देना होता नहीं। एंड 25% जो मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो आता है, यानी कि 300 के अंदर 25%, यानी कि आपका 75 आपको लाना है। तो 75 अगर आप लाते हो या फिर उससे ज्यादा, तो जो लैंग्वेज पेपर है वो आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो लैंग्वेज पेपर अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हो, सेम जो प्रीलिम्स का जो सीसेट वाले पेपर की तरह, अगर आप इस पेपर्स में क्वालिफाई नहीं करते हो तो फिर ये जो बाकी के 7 पेपर्स है ये आपके खुलेंगे ही नहीं, देखी ही नहीं जाएगी। ओके, तो मार्क्स देख लीजिए, 300 मार्क्स का दोनों पेपर होता है। ड्यूरेशन दोनों में ही 3 आवर्स का होता है। और एंड देन एसे का जो पेपर आता है, एक टॉपिक के अंदर आपको एसे लिखना होता है, तो ये एक पेपर हो गया। जीएस के अंदर 4 पेपर आता है, जीएस 1, 2, 3, 4, एंड ऑप्शनल में 2 पेपर आता है। तो ऑप्शनल वो पेपर है जहां पर आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि ऑप्शनल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स इन मेंस एग्जाम। ओके, तो 250 मार्क्स ईच सभी जो पेपर्स होते हैं, एसए और जीएस के 4 और ऑप्शनल के 2, तो इनमें 250 मार्क्स का एक पेपर होता है। 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है। मेरिट की बात की जाए तो मेरिट के अंदर, तो मेरिट में आप देख लीजिए जो सातों जो एग्जाम है, 7 एग्जाम 725 250 यानी कि 1750, और जो 275 मार्क्स है वो इंटरव्यू का होता है।
तो इतने में कट ऑफ तैयार होता है। प्रीलिम्स जो है वो आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई कराता है, लेकिन प्रीलिम्स का जो मार्क्स है यानी कि जीएस जनरल स्टडीज का जो पेपर है उसका मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होता है। मेंस का जो है सात पेपर है, इसका मार्क्स और इंटरव्यू का 275 मार्क्स, इतने मार्क्स का आपको कट ऑफ निकलता है जब मेरिट होता है, इससे मेरिट बनता है। लैंग्वेज पेपर यहाँ पर इससे भी कंसीडर नहीं किया जाता है मेन कट ऑफ में, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर है। तो चलते हैं मेंस का जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इंडियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज, एक पैसेज का आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है, एंड प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग में आपको एक जो लेंदी एक पैसेज दिया जाएगा जिसको आपको शॉर्ट में लिखना है, तो प्रेसी राइटिंग में आ जाएगा यूसेज एंड वोकाबुलरी। उसके बाद शॉर्ट एसेस, जो छोटे एसेस है वो आपको लिखना पड़ेगा कुछ टॉपिक के अंदर। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। तो देख लीजिए, जो पहला 4 पॉइंट है, यानी कि पहले 4 पॉइंट में जो सिलेबस डिस्कस किए हैं उसके अंदर आपका इंग्लिश पेपर भी यही सिलेबस के अंदर आएगा, यानी कि इंग्लिश में भी आपको कॉम्प्रिहेंशन ऑफ गिवन पैसेज करना पड़ेगा। वहीं पर इंडियन लैंग्वेज, जैसे कि मैं मेरा स्टेट का ही लैंग्वेज का एग्जांपल ले लूं, तो बंगाली में अगर कोई पैसेज दिया जाएगा तो कॉम्प्रिहेंशन उसके अंदर आएगा, पीसी राइटिंग भी बंगाली में आएगा, वही इंग्लिश पेपर में इंग्लिश में पीसी राइटिंग आएगा। तो इस तरीके से इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश में ये जो ट्रांसलेशन वाला पार्ट है वो आपको नहीं करना पड़ेगा, ये इंडियन लैंग्वेज वाले पेपर में करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू द इंडियन लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब इंडियन लैंग्वेज से आपको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज एंड इंडियन लैंग्वेज टू इंग्लिश, यानी कि मान लीजिए तो इंग्लिश टू बंगाली और बंगाली टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो चलिए, लैंग्वेज पेपर के बाद हम जीएस का जो पेपर है उनका जो सिलेबस है वो देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जीएस का जो 4 पेपर है उसका सिलेबस आप देख लीजिए। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पढ़ना है जीएस 1 के लिए। वहीं पर जीएस 2 का जो पेपर है वहां पर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन। यहाँ पर आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस 3 के अंदर देख लीजिए, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। वहीं पर जीएस 4 के अंदर आपको एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो इस यूपीएससी सीएससी का जो सिलेबस और पैटर्न है वो आपको डिस्कस कर दिया गया है। देन आप देख लीजिए, कुछ चीजों को लेकर आपके मन में कंफ्यूजन्स क्रिएट हो सकता है, यानी देख लीजिए मार्क्स कट ऑफ। तो देख लीजिए एक चीज, इसको तो मैंने आपको बोला भी है, तो मार्क्स और कट ऑफ ये मेंस और इंटरव्यू का क्यूमुलेटिव देखा जाता है। तो मेंस का आपका नंबर और इंटरव्यू का जो आपका नंबर है, यानी कि 1750 जो मेंस का नंबर है और इंटरव्यू का 275, इसके तहत आपका जो मेन कट ऑफ है वो प्रिपेयर किया जाता है अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाते हो तो। उसके बाद देख लीजिए रीस्टार्ट फ्रॉम 0। जिन्होंने 12th फेल देखा है उनको मालूम है कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस, मान लो आप प्री क्वालिफाई कर जाते हो, देन आप मेंस में पहुंचते हो, मेंस क्वालिफाई नहीं करते हो, तो फिर आपको फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फिर से मेंस में ही अगले साल अपीयर हो जाओगे।
तो प्री आपको फिर से देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप मान लो कि आप प्रीलिम्स मेंस दोनों क्वालिफाई करके इंटरव्यू में कट गए, तो फिर भी आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलेगा, आपको फिर से प्री से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कि जीरो से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, वहीं पर देख लीजिए जो क्वालिफाइंग पेपर्स है, तो प्री के अंदर सी सेट और मेंस के अंदर जो दो लैंग्वेज पेपर्स है, लैंग्वेज पेपर्स, तो जो दो लैंग्वेज पेपर्स मेंस का और जो सी सेट का पेपर है प्री के अंदर यानी कि प्रीलिम्स के अंदर, तो इसका मार्क्स आपको मेन कट ऑफ में ऐड नहीं होगा। प्री का तो वैसे ही जो जीएस पेपर होता है यानी जनरल स्टडीज का, तो उसका भी तो मार्क्स ऐड नहीं होता है। वहीं पर देखा जाए तो करंट अफेयर्स मतलब जो देश विदेश में चल रहा है, यानी कि मान लो ऐसा कुछ जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो ऐसा कुछ जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, अपने देश में भी अगर कुछ ऐसा होता है जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो कुछ भी देश विदेश में, देश और देश के बाहर चल रहा है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। करंट अफेयर्स तो एक बहुत ज्यादा अहमियत रखता है इंटरव्यू में भी और मेंस के अंदर भी, मेंस और प्री में भी। और एक चीज जो है वंस इन ए ईयर, जो यूपीएससी सीएससी का जो पेपर है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन साल में एक बार ही होता है। ऐसा नहीं कि एनडीए और एनडीए सीडीएस जैसे कि साल में 2 बार होता है, 2 टाइम्स। तो यूपीएससी जो सीएससी का एग्जाम है तो साल में एक बार ही होता है। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है उसके बारे में आपको A to Z डिटेल्स मैंने दे दिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चंस रहता है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा हो तो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।